इसमें आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मिलेगा ब्रह्मास्त्र का रिव्यू, तो लेके आ गया हूं आप सबके लिए ब्रह्मास्त्र का रिव्यू। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुका है, लगभग 8,900 स्क्रीन में रिलीज हुआ है और जो एडवांस बुकिंग है बहुत ही शानदार है। लगभग 30 करोड़ जा रहा है पहले दिन का बिजनेस। लेकिन क्या ये मूवी अपने बजट 400 करोड़ से ऊपर कमा पाएगी? मैं बताता हूं आपको इसी वीडियो में, एंड तक जरूर देखिए, फिर आप खुद डिसाइड करिए आपको ये मूवी देखनी है कि नहीं। देखिए दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में ना रीमेक का जमाना है। बहुत सारी रीमेक्स बन रही हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज बन रही हैं, बायोपिक्स बन रही हैं जो बहुत हद तक एक टाइम के बाद आदमी ऊब जाता है। बहुत सारे लोग आजकल, क्योंकि कोविड के बाद लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स बंद थे, इस वजह से लोग आजकल ओटीटी पे घर पे बैठ के मूवी देखना पसंद करते हैं, इसलिए थिएटर्स में जाना बहुत कम हो गया है। तो आजकल ऐसी ही मूवीज थिएटर में चलेंगी जो कुछ लार्जर देन लाइफ आपको दिखाए, हाई ऑक्टेन सीन्स दिखाए। तो इसी तरह से मूवी आई है ब्रह्मास्त्र, जो एक विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा है, डैज़लिंग मूवी है, लाइट्स है, लव है, मैजिक है, रोमांस है, सब कुछ है इस मूवी में। बहुत सारे अस्त्रों की कहानी है इसमें, बहुत सारे अस्त्र बताए गए हैं। नंदी अस्त्र है, जल अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र है, सिर्फ एक अस्त्र की कमी रह गई, वो है स्क्रिप्ट अस्त्र। हाँ भाई, पिक्चर का जो स्टोरी है वो आम आदमी के सर के ऊपर से जाएगा। सेकेंड हाफ इतना ज्यादा कमजोर है कि आप ये सोचोगे कि आप पिक्चर जो भी चल रहा है स्क्रीन पे वो देखते रहें और बस देख के चले जाएं। लेकिन ये सिर्फ नहीं है, बात है कि यार पहला हाफ जब पिक्चर स्टार्ट होती है ना, तो जैसा कि आपको सिनेटेस में आर्टिकल्स के जरिए रिव्यू मिल चुके थे, इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, लीक्स मिल चुके थे कि यार इस मूवी में शाहरुख खान का जो है वो कैमियो है, और ये कंफर्म है भाई। आप पिक्चर जब शुरू होगी आप देखेंगे शाहरुख खान को ऐसा कैमियो। बहुत सारे स्पॉयलर्स नहीं है इस वीडियो में, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर देखिए। शाहरुख खान का कैमियो है। पिक्चर ब्रह्मास्त्र के बारे में है कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो चुके हैं और वो तीनों टुकड़े इस समय गुड वर्सेस बैड की लड़ाई में गुड के पास है, और जो बैड है वो उनको ढूंढना चाहते हैं। नागार्जुन का जो रोल है वो बहुत ही शानदार है, छोटा सा है लेकिन प्रोमिनेंट रोल है, और उनके रोल की बिना ये मूवी की कहानी शायद आगे नहीं बढ़ती। अमिताभ बच्चन ने गुरुजी का रोल प्ले किया है। देखिए, शुरुआत होती है कि जो रणबीर कपूर है ना, वो एक अनाथ है, डीजे हैं, डीजे बजाते हैं, और लेकिन उनको जो है वो अग्नि जलाती नहीं है। तो ये चीज उनको पता है, लेकिन वो अपने इस सच से भागते हैं, इस सच को छुपाते हैं। उनको मिलती है एक फॉरेन रिटर्न ईशा, जिनसे वो इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेते हैं और एक दूसरे के से प्यार में थोड़े से पड़ जाते हैं। लेकिन जब पिक्चर जब स्टार्ट होती है ना, जब आप अमिताभ बच्चन के वॉइस में सुनते हैं ब्रह्मास्त्रों के अस्त्रों की कहानी, और लेकिन सडनली ये जो मूवी जंप होती है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की लव स्टोरी में। देखिए, केमिस्ट्री दोनों की बहुत शानदार है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं दोनों साथ में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आप अस्त्रों की कहानी देख रहे थे, सडनली आप उस अस्त्रों की कहानी से हटके रोमांटिक मूवी में आ जाते हो, थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट आता है। फिर वापस मूवी जंप करती है इन चीजों में। लेकिन ये जो बीच में जो टाइम फ्रेम है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम ले लेती है। इस वजह से जो मोमेंटम है, जो रिदम है ना, वो ब्रेक हो जाता है और आदमी कनेक्ट नहीं कर पाता। बहुत सारी चीजों को एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है, जिस वजह से जो डॉट्स है वो आम आदमी के सर के ऊपर से जाते हैं। पहला पार्ट जो शिवा है, उसके बाद ट्रायलॉजी बनाने वाले आयन मुखर्जी दो पार्ट और लेके आएंगे, दूसरा पार्ट देवा आएगा। लेकिन वो तभी आएगा जब भाई ये मूवी पैसा कमाएगी, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर करेगी। नहीं तो क्यों करेगी, क्यों आएगा, क्यों करेगा कोई वापस, क्यों बनाएगा? लोग बहुत सारे कंपेयर कर रहे हैं कि यार बाहुबली टाइप का मूवी होगा, RRR के एंड ऑफ मूवी होगा। देखो यार, फील आपको लगेगा कि यार उस मूवी का है, लेकिन यार रियलिटी कुछ और ही है। क्योंकि यार इसकी जो कहानी है ना, वो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग अच्छा लगेगा, कुछ सीन्स बहुत ड्रैग कर देंगे आपको, बहुत सारे अस्त्रों की कहानी आपको कंफ्यूज कर देगी। इस वजह से आप है ना एक टाइम के बाद है ना फिल्म से बोर होने लगेंगे। लेकिन एक बात ये और बता देता हूं कि ये जो मूवी है ना, आपको घर पे बैठ के टीवी पे देखने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मेहनत की है VFX में, CGI में, स्पेशल इफेक्ट्स में, विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा जो बनाया है ना मूवी को, वो देखने लायक है। हम लोग हमेशा ये बात की बुराई करते हैं कि यार बॉलीवुड हॉलीवुड से कुछ सीखता नहीं है, तो मैं जेन्युइनली आप लोग को बताता हूँ यार, इसमें है ना बहुत हद तक ऐसी चीजें लाने की कोशिश की है। जब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यार स्टार वॉर्स जैसा मूवी बनता है, आयरन मैन बनता है, एवेंजर्स बनती है, तो हम लोग उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं। उनकी जो शक्तियां रहती है, उनके जो पावर्स रहते हैं, वो अपन उनको कनेक्ट करते हैं। तो जब ये हिंदी मूवी, बॉलीवुड मूवी जब इन चीजों का प्रयास कर रही है, प्रयोग कर रही है, तो जहां तक हो सके मुझे लगता है कि इस चीज को हमको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, बॉयकॉट इज अ ट्रेंड,
ये बॉयकॉट ट्रेंड जो है वो अपनी जगह पे लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, बिकॉज इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ये एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड वाले क्या है, आपको एंटरटेन ही कर रहे हैं ना, कुछ अगर कंटेंट ही नहीं बनाएंगे, अगर ओटीटी पे भी कुछ नहीं आएगा, टेलीविजन पे भी कुछ नहीं आएगा, थिएटर्स में भी कुछ नहीं आएगा, सो आप अपना मनोरंजन करोगे कैसे? दे आर पुटिंग देयर लाइव्स, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स, और वो एफर्ट्स ना ऑनेस्टली अयान मुखर्जी के इस विजन में, इस एस्ट्रोवर्स में दिखते हैं। जो ब्रह्मास्त्र की जो उन्होंने जिस तरीके से जो इतने साल लगाए हैं, लगभग 10 साल लगाए हैं, 400 करोड़ रुपए लगे इस पिक्चर में, वो आपको दिखता है कि यार इसमें वो पैसा लगा हुआ है, पैसा पानी की तरह बहा है। थोड़ा सा पैसा और अगर स्क्रिप्ट में बहा देते तो शायद इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक पाता। लेकिन फिर भी यार जो बहुत जबरदस्त स्पेक्टेकुलर जो थिंग्स दिखाई गई है ना मूवी में, वो वन टाइम वॉच तो डिजर्व करती है। म्यूजिक इस मूवी का बहुत शानदार है, गाना केसरिया पहले से चार्ट बस्टर्स है। बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना ब्रह्मास्त्र इनकम्प्लीट है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का बैकग्राउंड म्यूजिक ही इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इसकी स्टोरी को और इसकी जो सीन्स है उसको। कुछ सीन्स बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है, आप मतलब देख के एकदम आप अपने आप को कम से कम नहीं हो तो आप क्लैप वर्दी परफॉर्मेंसेस आपको देखने मिलेंगे। कुछ सीन ऐसे रहेंगे जिसमें आप एकदम वाव करके बैठे रह जाएंगे कि यार व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि यार ये तो मैंने हॉलीवुड काइंड ऑफ फिल्म्स में देखा था। यार देखिए, फ्लॉलेस मूवी नहीं है, ब्रह्मास्त्र इज नॉट अ फ्लॉलेस फिल्म, इट हैज इट्स ओन फ्लॉज। इसमें खुद कुछ कमियां हैं, लेकिन इट इज अ ब्रेव एफर्ट कि आप बॉलीवुड ने इतना एफर्ट लिया है ऐसी कोई मूवी बनाने के लिए, वो अप्रिसिएशन तो जरूर डिजर्व करती है। तो यार मेरी तरफ से ना ब्रह्मास्त्र 5 में से 3.5 स्टार मिलेंगे। 3.5 स्टार में से यार 1 स्टार जो है ना वो स्टिल परफॉर्मेंस है, सबने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है। रणबीर कपूर जचे हैं अपने रोल में, अमिताभ बच्चन ऐसा गुरुजी भाई, ही इज अ शहंशाह ऑफ बॉलीवुड। दिखता है कि यार क्यों इस बॉलीवुड में 50 साल से राज कर रहे हैं। अब आलिया भट्ट का भी बहुत खूबसूरत सा रोल है, परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही उम्दा है, दोनों की केमिस्ट्री आलिया और रणबीर की बहुत सूट करती है। वीएफएक्स को मिलेगा यार 1 स्टार, क्योंकि उसके बिना तो ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं है। जो 1 स्टार कटता है ना वो कटता है स्क्रीन प्ले पे और स्टोरी पे, और ½ स्टार कटता है नैरेटिव पे, क्योंकि एक टाइम के बाद ना फिल्म का जो स्टोरी है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आम आदमी इससे कनेक्ट नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अगर आप बहुत अलग टाइप का मूवी देखना चाहते हैं, आप जो हम लोग जो हमेशा कंप्लेन करते थे बॉलीवुड से कि हमेशा कुछ रीमेक ही बनाते हैं, बायोपिक ही बनाते हैं, तो उन्होंने जेन्युइनली एक एफर्ट लिया है कुछ डिफरेंट ट्राई करने का, उसको अप्रिशिएट कीजिए। फैमिली के साथ ब्रह्मास्त्र देखने जाइए। मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट्स में, और अगर आपको लगता है कि मूवी नहीं देखनी चाहिए तो क्यों नहीं देखनी चाहिए वो भी बताइए कमेंट्स में। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। दिस इज प्रणीत समैया साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिनेटिव्स। जय हिंद।